ईरान और इजरायल के बीच 13 जून 2025 को शुरू हुआ युद्ध एक लंबे समय से चली आ रही प्रॉक्सी वार का परिणाम है, जिसमें विभिन्न भूराजनीतिक, वैचारिक और रणनीतिक कारण शामिल हैं। नीचे इसके मुख्य कारणों को विस्तृत रूप से समझाया गया है। 1. वैचारिक तनाव और ईरान की इस्लामिक क्रांति 1979। ईरान की इस्लामिक क्रांति 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन खत्म हुआ और आयतोल्लाह रूहुल्लाह खोमैनी के नेतृत्व में एक इस्लामिक गणराज्य स्थापित हुआ। इसके बाद ईरान ने इजरायल के प्रति अपनी नीति बदल दी और इसके अस्तित्व को नकारते हुए इसे लिटिल शैतान, अमेरिका के साथ ग्रेट शैतान कहा और इसके खात्मे के लिए अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाया। ईरान ने फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े होकर इजरायल को कैंसरस ट्यूमर कहा, जिसे खत्म करने का लक्ष्य रखा। इजरायल का दृष्टिकोण। इजरायल ईरान को एक अस्तित्वगत खतरा मानता है, क्योंकि ईरान के नेताओं की भाषा और इसके प्रॉक्सी समूह जैसे हिजबुल्लाह, हमास और हूती के समर्थन से उसे लगता है कि ईरान उसके खिलाफ सीधा संकट है। यह वैचारिक संघर्ष दोनों देशों के बीच तनाव का एक बड़ा कारण है। 2. ईरान का परमाणु कार्यक्रम। इजरायल का डर। इजरायल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को हमेशा अपने लिए सबसे बड़ा खतरा माना है, यह डरते हुए कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है, जो इजरायल के अस्तित्व के लिए खतरनाक हो सकता है। जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) ने एक रिपोर्ट में कहा कि ईरान ने अपने परमाणु समझौतों का उल्लंघन किया है और 400 किलोग्राम तक 60% समृद्ध यूरेनियम जमा किया है, जो परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त है। इजरायल ने इस रिपोर्ट के एक दिन बाद 13 जून 2025 को ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जिसे उसने ऑपरेशन राइजिंग लायन कहा, यह दावा करते हुए कि यह एक प्रीमेप्टिव स्ट्राइक था ईरान के परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए। ईरान का दृष्टिकोण। ईरान हमेशा यह कहता आया है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है और बिजली उत्पादन के लिए है, न कि हथियार बनाने के लिए। लेकिन इजरायल और पश्चिमी देश इस पर विश्वास नहीं करते, खासकर जब ईरान ने IAEA के निरीक्षणों को रोका और यूरेनियम समृद्धिकरण को बढ़ाया। 3. प्रॉक्सी संघर्ष और क्षेत्रीय प्रभाव। ईरान का प्रतिरोध का अक्ष। ईरान ने मध्य पूर्व में एक प्रतिरोध का अक्ष बनाया है, जिसमें हिजबुल्लाह, लेबनान, हमास, फिलिस्तीन, हूती, यमन और सीरिया के कुछ मिलिशिया शामिल हैं। ईरान इन समूहों को वित्तीय, सैन्य और प्रशिक्षण सहायता देता है, इजरायल और अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए। 1982 में इजरायल के लेबनान आक्रमण के बाद ईरान ने हिजबुल्लाह को बनाने में मदद की और उसे बड़े पैमाने पर समर्थन दिया। ये प्रॉक्सी समूह इजरायल के लिए एक बड़ा खतरा बने, खासकर 2006 के लेबनान युद्ध और गाजा के विभिन्न संघर्षों में। इजरायल का जवाब। इजरायल ने ईरान के इन प्रॉक्सी समूहों को कमजोर करने के लिए कई हमले किए, जैसे हमास के नेताओं की हत्या, हिजबुल्लाह के कमांडर हसन नसरल्लाह की हत्या सितंबर 2024 और सीरिया में ईरान के सहयोगियों पर हवाई हमले। इन कार्यवाहियों ने ईरान के क्षेत्रीय प्रभाव को कम किया, जिससे इजरायल को जून 2025 में सीधे ईरान पर हमला करने का मौका मिला। 2023 से 2024 के घटनाक्रम और तनाव वृद्धि। हमास का 7 अक्टूबर 2023 का हमला। हमास के 7 अक्टूबर 2023 के हमले, जिसमें 1139 इजरायलियों की मौत हुई, ने इजरायल को गाजा में एक बड़े पैमाने का युद्ध शुरू करने के लिए मजबूर किया। इसके बाद इजरायल ने हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ अपनी कार्यवाही तेज की, जो ईरान के समर्थित है। सीधे टकराव। अप्रैल 2024 में इजरायल ने दमिश्क में ईरान के दूतावास पर हमला किया, जिसमें ईरानी अधिकारी मारे गए। इसके जवाब में ईरान ने इजरायल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। जुलाई 2024 में हमास नेता इस्माइल हानिये की तेहरान में हत्या और सितंबर 2024 में हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की हत्या ने तनाव को और बढ़ाया। अक्टूबर 2024 में ईरान ने इजरायल पर दोबारा हमला किया, जिसके जवाब में इजरायल ने ईरान के वायु रक्षा तंत्रों को निशाना बनाया। ये सब जून 2025 के बड़े हमले का आधार बने। 5. रणनीतिक और राजनीतिक विचार। इजरायल का मौका। इजरायल ने जून 2025 में ईरान पर हमला करने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उसने देखा कि ईरान के प्रॉक्सी, हमास, हिजबुल्लाह और सीरिया का असद शासन कमजोर हो चुके हैं। असद का पतन दिसंबर 2024 और हिजबुल्लाह का नष्ट होना ने ईरान को क्षेत्रीय रूप से अलग थलग कर दिया। इजरायल ने इस मौके का फायदा उठाया और ईरान के परमाणु और सैन्य ढांचे पर सीधा हमला किया।
नेतन्याहू के राजनीतिक मकसद। कई आलोचकों का मानना है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह हमला अपने राजनीतिक फायदे के लिए भी किया, क्योंकि वे भ्रष्टाचार के आरोपों और घरेलू राजनीतिक दबाव का सामना कर रहे हैं। ईरान पर हमला करके उन्होंने अपने देश में एकता और समर्थन हासिल करने की कोशिश की। अमेरिका का रोल। अमेरिका, इजरायल का सबसे बड़ा सैन्य समर्थक, इस संघर्ष में शामिल रहा। जून 2025 में अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया, जो इजरायल के साथ उसकी समन्वय को दर्शाता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को परमाणु समझौते के लिए दबाव डाला, लेकिन साथ ही युद्धविराम की बात भी की, जिसे ईरान ने अस्वीकार कर दिया। 6 तात्कालिक ट्रिगर। आईएईए रिपोर्ट और इजरायली खुफिया जानकारी रिपोर्ट। 12 जून 2025 को आईएईए ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया कि ईरान ने परमाणु अप्रसार संधि का उल्लंघन किया है और उसके पास 400 किलोग्राम उच्च समृद्ध यूरेनियम है। इजरायल ने इस रिपोर्ट को अपने हमले का औचित्य बनाया, यह दावा करते हुए कि ईरान परमाणु बम बनाने के करीब था। इजरायली खुफिया। इजरायली संयुक्त राष्ट्र राजदूत डैनी डैनन ने कहा कि उनके पास खुफिया जानकारी थी जो यह साबित करती थी कि ईरान एक गुप्त परमाणु हथियार कार्यक्रम चला रहा था। इस खुफिया जानकारी के आधार पर इजरायल ने प्रीमेप्टिव स्ट्राइक्स किए। ईरान का प्रतिशोध और तनाव वृद्धि। ईरान का जवाब। इजरायल के 13 जून के हमले के जवाब में ईरान ने ट्रू प्रॉमिस 3 इंच ऑपरेशन के तहत इजरायल पर 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोनों से हमला किया। ये हमले तेल अवीव, हाइफा और यरूशलेम जैसे शहरों को निशाना बनाया, जिसमें सोरोका मेडिकल सेंटर जैसे नागरिक ठिकाने भी शामिल थे। ईरान के इन हमलों में 29 इजरायली मारे गए, जबकि इजरायल के हमलों में ईरान में 865 लोग मारे गए, ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार। तेहरान की रणनीति। ईरान ने अपने मिसाइल कार्यक्रम का इस्तेमाल किया, जो मध्य पूर्व में सबसे बड़ा है, लेकिन इजरायल के आयरन डोम और अमेरिका के समर्थन के कारण इसके हमले ज्यादातर नाकाम रहे। ईरान के पास सीमित संसाधन और कमजोर प्रॉक्सी की वजह से उसकी जवाबी कार्यवाही कमजोर रही। 8 युद्धविराम और वर्तमान स्थिति। 23 जून 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक युद्धविराम का ऐलान किया, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री ने इसे नकार दिया। 25 जून 2025 तक युद्ध एक छोटे पैमाने पर जारी है, जिसमें दोनों तरफ से छोटे हमले हो रहे हैं। इजरायल का दावा है कि उसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को काफी पीछे धकेल दिया है, लेकिन ईरान ने अपने परमाणु सामग्री को सुरक्षित जगह स्थानांतरित कर दिया, जिससे कार्यक्रम का पूरा खात्मा नहीं हुआ। क्यों हुआ यह युद्ध? यह युद्ध एक लंबी चली आ रही प्रतिद्वंद्विता का नतीजा है, जिसमें ईरान का परमाणु कार्यक्रम, इसके प्रॉक्सी समूहों द्वारा इजरायल के खिलाफ कार्यवाही और इजरायल का ईरान को एक अस्तित्वगत खतरा मानना शामिल है। तात्कालिक ट्रिगर। आईएईए की रिपोर्ट और इजरायल का रणनीतिक मौका था जब ईरान के प्रॉक्सी कमजोर थे। साथ ही नेतन्याहू के राजनीतिक मकसद और अमेरिका का समर्थन भी इसमें बड़ा रोल निभा रहे हैं। यह युद्ध मध्य पूर्व के शक्ति संतुलन को बदल रहा है, जिसमें इजरायल अभी हवाई श्रेष्ठता और सैन्य प्रभुत्व के साथ आगे है। असर और भविष्य के निहितार्थ। क्षेत्रीय प्रभाव। यह संघर्ष मध्य पूर्व में एक बड़े युद्ध का कारण बन सकता है, खासकर अगर अमेरिका और अन्य देश शामिल हो जाते हैं। ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद करने या साइबर हमले करने जैसे विकल्प हैं, लेकिन ये उसके लिए खुद खतरनाक होंगे। वैश्विक अर्थव्यवस्था। तेल की कीमतों और वैश्विक बाजारों पर इसका असर हो सकता है, अगर ईरान फारस की खाड़ी में तेल ढांचे को निशाना बनाता है। कूटनीतिक प्रयास। चीन और यूरोप, यूके, फ्रांस ने युद्धविराम के लिए कूटनीतिक प्रयास शुरू किए हैं, लेकिन ट्रंप की अप्रत्याशित नीति और ईरान इजरायल के बीच गहरी दुश्मनी इसे मुश्किल बना रही है। अगर आपको किसी विशिष्ट पहलू पर और जानकारी चाहिए या कोई लिंक चाहिए, तो बताएं।